काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रहकर इस काम को करना। सुथरी नौकरी कर रहे हो, ऑफिसर हो, अफसर हो, आज से दिहाड़ी दप्पा बन लाई रहे ठीक सुथरा, क्यों खाम गए उखड़ में सिरते हो। अरे नो मैं तो घर फूक तमाशा करूंगा अंदर भाई आपने नो को नहीं बेरा, ये राजनीति वाले मिट्टी गोली दे आ रहे हैं, मिट्टी गोली समझो। अब यह मिट्टी गोली आप भी देने लागोगे तो उनमें आप में क्या फर्क रह जाएगा। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 7% गलत आए। हमारे अफसरों से बात हुई, अफसर कह रहे हैं जी हम तो कोई रिश्वत नहीं लेते, ये लोग बीच में एजेंटों को अपने आप से पैसे देते हैं। जी बीब जूते लग गए तो उस टाइम के हालात जब होंगे 24 के, उस टाइम आप पहले दिन से ये सोच के चलना पड़ता है कि आपको गालियां पड़ेंगी, फिर भी आपको। और वह का है मैं यू घर फूक तमाशा। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार कर्म और बदेसी देख बिना पर एक लाइक शेयर पे उठा टेक। और भाई जाना सियाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठहरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक बात रहा है, राजनीति वर्गी माड़ी चीज धरती पे टोई को नहीं पाती, क्योंकि लूट लूट कर खाएगी। और मैंने कहा देखो ये राजनीति वाले रखा मिट्टी गोली या मिट्टी गोली। और फिलहाल मेरे ख्याल एक गजटेड ऑफिसर हैं जो कि बेरी विधानसभा है, भूपेंद्र अहलावत की हम बात करा, जो कि महापुरुषों का एक विचार मंच भी बना रखा है। और वह का है मैं यू घर फूक तमाशा, यानी कि जो राजनीति जो पहले राष्ट्रनीति हार दी, जो बाद में राजनीति बनी, फिर वह राजनीति बनी, फिर वह जात नीति बनी, फिर वह नाश नीति बन रही है। अरे इनों मैं तो वह घर फूक तमाशा करूंगा। फिलहाल भूपेंद्र अहलावत मेरे ख्याल राम राम आंटी जी मारता जी। राम राम करूँ भाई, और मैं संसार क्रांति के सभी दर्शकों को भी राम राम करता हूँ, और आपको और आपकी टीम को भी राम राम। भूपेंद्र भाई आपने नो को नहीं बेरा, ये राजनीति वाले मिट्टी गोली दे आ रहे हैं, मिट्टी गोली समझो। अब यह मिट्टी गोली आप भी देने लागोगे तो उनमें आप में क्या फर्क रह जाएगा। सुथरी नौकरी कर रहे हो, ऑफिसर हो, अफसर हो, आज से दिहाड़ी दप्पा बन लाई रहे ठीक सुथरा, क्यों खाम गए उखड़ में सिरते हो। मेरी तो रिक्वेस्ट है। आपको ये किसने कहा कि मैं राजनीति मानना चाहता हूँ? मैं तो राजनीति मानना ही नहीं चाहता। अच्छा मेरा कोई राजनीति में दूर दूर तक आने का विचार नहीं है। अच्छा जी। और मैं लोग ले आए तो लोग ले आए तो लोगों के तो लोकतंत्र है जी, जनमत है, जो लोग लेके आएंगे तो क्या मैं आना चाहो आप नौकरी छोड़ के। मैं सोशल वर्कर हूँ और नौकरी के साथ साथ सोशल वर्क करता हूँ। सोशल वर्क करने के लिए नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, वही सोशल वर्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास अपना कोई विजन नहीं है, जो खुद संघर्ष कर रहा है, वो दूसरे की मदद क्या करेगा। अच्छा भूपेंद्र भाई, एक जलेबी पर का सीधा करेला पर का मीठा सवाल है। इस टाइम हम भाई नजफगढ़ में हाँ, दिल्ली में हाँ, और भाई साहब दिल्ली पोस्टेड हैं, लेकिन इनका जो मतलब दिल है, दिमाग है, मन है, आत्मा है, और जो इनकी समाज सेवा है वो बेरी विधानसभा में झलके है। तो मनु को हूँ राजनीति अच्छी या बुरी, बताओ जी। पहला सवाल। राजनीति बहुत अच्छी चीज है। क्यों क्यों? क्योंकि ये राजनीति में आपको समाज सेवा करने का मौका मिलता है, लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, समाज में कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है, रचनात्मक करने का मौका मिलता है। आप ही बुरी बता रहे हो राजनीति को, नहीं तो राजनीति तो बुरी नहीं है। तो चर्चा प्रचार खर्चा भी लगा राजनीति में जी, जब चर्चा प्रचार खर्चा लगने लग गया तो उस टाइम पे फिर वो घर फूक तमाशा नहीं हो जाए। कई बार मन देखा राजनीति वाले लोगों की सोच हो जाए इन्वेस्टमेंट प्लान, इतने लाओ इतने काटो। तो इस तरह की जो राजनीति आ गई है, उस जो दल हैं दलदल हो गए, गुटम गुट हो गए, तो आप इस दलदल में गुट में आओगे जी भैया। आप जब कहो राजनीति बुरी को नहीं, तो आप अपने आप ने क्यों कर शुद्ध और सवच्छ पवित्र राख पाओगे, इन छिट्टिया था बचाए क्यों कर पाओगे। मैंने तो आपको ये कहा ही है स्पष्ट तौर पे, मुझे राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। आप राजनीति की बात कर रहे हो, मैं तो समाज सेवा की बात कर रहा हूँ, मैं तो सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ। मैं जो हमारे जो मंच जिसका जिक्र आपने किया, महापुरुष विचार प्रचार समिति, इसका काम है कि जो हमारे महापुरुष हुए उनके क्या विचार थे, उनको नौजवान पीढ़ी में हम प्रचारित करें, प्रसारित करें। नौजवानों के क्या हक हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके प्रति उनको जागरूक करें, और समाज का के प्रति वो एक जिम्मेदार नागरिक एक नौजवान कैसे बन सकता है, इसके प्रति उसको जागरूक करें। राजनीति की बात तो घूम घूम के आप कर रहे हो, मैंने राजनीति की कोई बात की नहीं, ना मेरा कोई राजनीति। हाँ, जो आप कह रहे हो कि राजनीति घर फूक तमाशा हो गया है, आजकल जो अनपढ़ गवार व्यक्ति हैं अपनी जमीन बेच देते हैं और लोगों को शराब पिलाने लग जाते हैं। तो लिया आप में राजनीति का बारे से, देखो मिट्टी गोली ले रहे हाथ में। हाँ, मिट्टी गोली तो आपने दी है। चलो इसका मतलब राजनीतिक वायरस तो बच रहे हैं, इन मिट्टी गोली वापस दे दिया, मैंने दी थी तक। तो कुल मिला के एक बात और बताओ जी, आपका जो महापुरुष विचार मंच है,
महापुरुष विचार प्रचार समिति। महापुरुष विचार प्रचार समिति, इसके सारे के सारे जो सदस्य हैं नी, उन तक और लाइव जुड़ रहे हो, शेयर करो एक तो जी। मैं जो भी हमारी समिति से जुड़े हुए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। हमारे भी संस्था के बारे में भी लोगों को पता चले और कमरू भाई हमारी मदद कर रहे हैं, इस बारे में भी लोगों को पता चले। अच्छा, एक चीज और बताओ भूपेंद्र भाई, देखो जब आप धीरे धीरे आपने ये महापुरुष विचार प्रचार समिति जो बनाई, इसके जो एजेंडा की बात करें, इसकी जो घोषणाओं की बात करें, इसकी जो कार्यशैली की बात करें, तो इसे कौन से काम है जो राजनीति वाले तो कर नहीं पाते और अपनी जो या प्रचार विचार प्रचार समिति या कर दे, बताओ कुछ ऐसा काम। और जो कर लिए हुए बताइयो, करने वाले बता दो, लेकिन जो पहले करे हुए बताओ, फिर करने वाले बताओ। साल 2009 में HTET एक पेपर होता था, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 7% गलत आए। 7% गलत आए तो मैंने बोर्ड को, हरियाणा बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का लीगल नोटिस दिया कि भैया ये 7% आपके गलत हैं और इसके कारण बच्चों का जो इवेल्युएशन किया है वो गलत हुआ है। जो बच्चे पास होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पे आपने फेल कर दिया। मेरे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बोर्ड ने कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन ली, MS बराड़, मनबीर सिंह बराड़ उस वक्त पे सेक्रेटरी होते थे बोर्ड के, जो कमेटी बनी उसको पेन रखने की जगह नहीं मिली। सारी जो मैंने सबमिशन किया था वो मानना पड़ा और 2600 बच्चे पास करने पड़े। ये हमने काम 2009 में किया। 2010 में दिल्ली में SCRT में रिजर्वेशन पॉलिसी गलत ढंग से लागू कर दी थी। OBC वाले बच्चा 76% पे, जनरल वाला बच्चा 72% पे, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी थी। तो उसके में काम किया मैंने और वो उनकी जो पॉलिसी थी वो बदलवाई। तो जो आपने एक प्रश्न किया कि ऐसे कौन से काम हैं जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता और सामाजिक व्यक्ति उनको कर सकता है, तो जैसे 2013 में हमने ये जब मुद्दा उठाया तो राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दलों के भी ये आज के दिन बड़ी एक मजबूरी हो गई है, राजनीतिक व्यक्तियों की भी मजबूरी हो गई है कि वहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति जिसको नीति निर्माण के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, राजनीतिक व्यक्ति के असली काम क्या है, वो चीज़ें पीछे छूट गई हैं। आज देखा जाता है अगर किसी के पास पैसा है तो अंतिम लक्ष्य के तौर पे वो राजनीति में पहुंच गया। अगर कोई दबंग बाहुबली किस्म का व्यक्ति हो गया, अंतिम लक्ष्य के तौर पे वो राजनीति में पहुंच गया। भाई करोगे क्या आगे, मतलब जिस तरह अपनी महापुरुष विचार प्रचार समिति है जो, या और क्या करना जा रही है, कोई निकट भविष्य में कोई है सोशल मूवमेंट? अभी हम झज्जर जिले के हमारा जो बेरियल का है उसके युवाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं। तो बिना रिश्वत के हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा जब 18 साल का होता है वो वोट कार्ड बनवाने के लिए जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है, अपना कोई नौकरी में या विदेश में जाना चाहे तो पासपोर्ट बनवाता है, विदेश में पढ़ाई करने के लिए। तो ये छोटे छोटे कामों में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाता है, तो वहां पे ही भी करोगे उनकी, वहां पे ही वो रिश्वत देने शुरू कर देता है। उसके जो जीवन का प्रारंभ होता है वो भ्रष्टाचार से शुरू हो गया। उसके मन में पूरे जीवन जो अवधारणा रहेगी वो ये रहेगी कि मुझे कोई भी काम अगर अपने जीवन में करना है तो रिश्वत से करना। भ्रष्टाचार का बीज उड़ते शुरू हो जाए। हाँ, जब बच्चा नौजवान होता है, वयस्क होता है और वो कुछ काम करता है, इसमें भ्रष्टाचार के लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, अज्ञानता, इग्नोरेंस जिम्मेदार है। बच्चे, मैं बहुत से बच्चों से बात करता हूँ, कहते हैं जी मुझे लाइसेंस बनवाना है, मेरा बना नहीं। मैं पूछता हूँ कि आपने अप्लाई किया? तो कहते नहीं, अप्लाई तो नहीं किया। अरे जब आपने अप्लाई नहीं किया, आपको ये नहीं पता, आप गूगल आपके पास है मोबाइल फोन में, आप ढेर सारी चीज पूरा दिन उस पर व्यस्त रहते हो, आपने एक लाइन उस पर ये लिख के नहीं देखी कि ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पे अप्लाई करूं, वेयर टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं उनको कि भैया वो जो एक सही रूट क्या है। हमारे अफसरों से बात हुई, अफसर कह रहे हैं जी हम तो कोई रिश्वत नहीं लेते, ये लोग बीच में एजेंटों को अपने आप से पैसे देते हैं और एजेंटों को पैसे देने का मकसद इनका ये है क्योंकि ये फार्म भरने से भी बचना चाहते हैं। तो हमने अब ये लक्ष्य रखा है कि जो हमारे 18 साल के बच्चे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनना है या वोट बननी है, फॉर्म 6 होता है वोट बनवाने के लिए, लेकिन अगर आप उसको भरोगे नहीं, अच्छे से आपको भरना नहीं सीखोगे तो कौन आपके घर जबरदस्ती। भूपेंद्र भाई एक बात और बताओ, जैसे 2024 में जाके होंगे अपना हरियाणा में तो इलेक्शन, और इबे
कितने तो जूते लगने लग रहे हैं राजनीति वाले, कितने घेसड़े लगने लग रहे हैं। और बाई चांस आपके हल्के के लोगों ने आपको राजनीति में लाने का तरनू कह दिया, बोले भूपेंद्र भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की बात आएगी जाए। और आप मतलब जब राजनीति में आना पड़ गया जी, भी जूते लग गए, तो उस टाइम के हालात जब होंगे 24 के, उस टाइम में जब राजनीति में आना पड़ गया लोगों की मांग पे, तो उन चुनौतियों का सामना भूपेंद्र कैसे करेगा? देखिए, हमारा इतिहास गवाह है, जो भी व्यक्ति समाज सुधार की बात करते हैं, महर्षि दयानंद जी हुए, उनको आखिर में जहर पिला के मारा। सुकरात विचारक हुए, वेस्टर्न विचारक, उनको जहर पिला के मारा। गैलीलियो ने कई सैकड़ों साल पहले ये बताया था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। उनकी इस वाक्य के कारण उनसे माफी मंगवाई, उनको मौत सजाए मौत दे दी। माफी मांगने के बाद उनको आजीवन नजरबंद रखा गया, कारावास में रखा गया। तो समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ता है। पहले दिन से ही आप जब कुछ करने के लिए निकलते हो तो समाज का एक तबका है वो मीन मेख निकालने लग जाता है। उसके लिए आपको अपने दिमाग को संयम रखना पड़ता है। और ये अपेक्षा ही नहीं करनी पड़ती कि आप जो काम करोगे उसको समाज में रिकॉग्निशन मिलेगी, आपके जय जयकार होगी। वो आप पहले दिन से ये सोच के चलना पड़ता है कि आपको गालियां पड़ेंगी, फिर भी आपको आगे काम करते रहना है। तो भूपेंद्र जी जो करो कौन बनेगा करोड़पति, मैंने टाइम खत्म हो रहा है, मैंने 10 मिनट के लिए आपको मैं चाह रहा था भाई 10 मिनट तक लोगों तक मैसेज आवे। अच्छा, हर व्यक्ति की जब एनर्जी लेवल डाउन आवा है, जब उसकी अंदर आत्मबल टूट जाए, तो कितने कितने किसी शक्ति का सहारा लिया करे, किसी आध्यात्मिक गुरु का सहारा लिया करे, और उसका कोई ना कोई अपना आइडियल होया करे। तो आपका भी कोई गुरु है जहाँ से आपने आत्मबल मिलता हो? हाँ, मेरे गुरु जी हैं, हमारे प्रत्यक्ष तौर पे गुरु जी हैं डॉक्टर योगानंद शास्त्री, जो दिल्ली में पहले डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रहे। वो अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। तो मैं वो तो पॉलिटिकल बाबा हैं? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है वो। वो बड़े गंभीर विचारक हैं, नेक व्यक्ति हैं। राजनीति में मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रहकर इस काम को करना। राजनीति में अगर कुछ गिने चुने ऐसे लोग आज बचे हुए हैं जो राजनीति की दलदल में बगैर कीचड़ में सने हुए पार निकले हैं, तो डॉक्टर योगानंद शास्त्री उन लोगों में से एक हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस टाइम हम एक व्यक्ति जो कि गजटेड ऑफिसर हैं, नाम है भूपेंद्र अहलावत, जो कि बेरी विधानसभा में सक्रिय हैं। इनका जो महापुरुष विचार प्रचार समिति है उसका नंबर ले लो। तो हमने भी अपने महापुरुष साथ जुड़ना है, सामाजिक क्षेत्र में अपनी अपनी ऊर्जा लगानी है, आपने काउंसलिंग लेनी है, तो इनका नंबर लो। जो हमारा जो मेन हम काम कर रहे हैं झज्जर जिले में बेरी हल्के और आसपास के गाँव में कर रहे हैं, तो यहाँ से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे से जुड़ना चाहे तो हमारा नंबर बड़ा आसान है, गिनती नंबर है 77 88 89 90 91। 77 और 88 आपको याद रखना है। 88 याद रख के उसके बाद 88 के बाद 89 90 91 89 90 91 77 88 89 90 91। व्हाट्सएप पर आप अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपसे खुद संपर्क करेंगे, आपकी और हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं सभी का, आप लोगों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई कर्मू का धन्यवाद करता हूँ, कर्मू की टीम का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन कर्मू जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज सेवा अगर आप करने चलें तो आपके सामने दरवाजे खुलने लग जाते हैं। चलो जी। हमारे से जैसे आप पत्रकार के तौर पे मिले तो आपने हमारी मुहिम को आगे बढ़ाया, हमें कुछ नहीं लगा हमारी तरफ से, तो इस प्रकार से आपने भी आके हमारी मदद करी। दूसरे आदमी भी करते हैं, तीसरे आदमी भी। चलो उन्होंने कहा जहाँ चाह वहाँ रहा रे करो, कहावत पहले दिहाड़ी कदे नहीं मरती। आप मेहनत करते रहो, काम करते रहो, उसका देर सवेर फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। राजनीति उस खाली गिलास की ढाल है जिसमें जिसकी सोच जिसी हो, सोच जब दारू पीने की तो उस गिलास में वो दारू पीऊगा, जब उसकी सोच अच्छी है तो उसमें लस्सी और दूध पीवागा। तो मैं बार बार क्या करूँ, छोटी सोच और पैर की मोच दोनों खतरनाक हो रहे हैं। फिलहाल हमने कोशिश तो करी भूपेंद्र भाई तय भाई, राजनीति जो है घर फूक तमाशा है, लेकिन इनने एक्सप्लेन कराया भाई हमने समाज नीति करनी चाहिए। राजनीति आप कोई हो चाहे ना हो, लेकिन समाज नीति करते रहो। वास्तव में राजनीति को गंदा करने वाले लोग हैं, राजनीति गंदी कोनी कर दो। शेर भाई बहुत बहुत धन्यवाद।